आज हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एक कंटेनर के अंदर जो भी गैस होती है वो गैस कंटेनर की वॉल को हिट करती है तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये हमारा टॉपिक रहेगा कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और मैंने तुम्हें ये बताया था पिछली क्लास में कि प्रेशर जो होता है केवल और केवल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। वेलोसिटी की वजह से ही टेम्परेचर होता है गैस का, एंड वेलोसिटी की वजह से ही वॉल्यूम होता है। तो अब अभी हम डेरिवेशन जब हम प्रूव करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि प्रेशर वेलोसिटी की वजह से ही होता है। प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। इस आर्टिकल को करने से पहले मैं तुम्हें मीन बताता हूँ कि मीन कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि मीन एक तो सिंपल है, सिंपल मीन निकालना हमने 10th क्लास में किया है कि मान लीजिए आपको 5 टर्म्स दिए हैं तो उसको मीन कैसे निकालते हैं, पाँचों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो वो तो अलग तरीके का मीन है। एक मीन अलग तरीके से भी निकाला जाता है। कैसे? सपोज दैट कि हमारे पास n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स, और उनका मुझको मीन निकालना है। तो उसको मीन निकालने का तरीका ये होगा, सपोज दैट एक पार्टिकल है v1 वेलोसिटी से चल रहा है, सपोज दैट v1, और दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी v2, एंड थर्ड पार्टिकल वेलोसिटी v3, v4 एंड सो ऑन। तो अब मुझको इन सब का मीन निकालना है। तो एक मीन निकालने का तरीका तो ये है कि सबको ऐड कर दिया जाए, और ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, n से डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, इनका मीन निकल जाएगा। लेकिन एक मीन और होता है, और उसको निकालने का तरीका देखिए क्या है। इन सब का ऐड करो, इन सभी पार्टिकल को ऐड करो और इनका स्क्वायर करो। तो सिर्फ इसमें आपने स्क्वायर किया है और कुछ नहीं है, और फिर इनका रूट ले लो। ये भी एक मीन है, ये भी एक मीन है। इसको बोलते हैं रूट स्क्वायर मीन वैल्यू। रूट स्क्वायर मीन वैल्यू किसका, रूट स्क्वायर मीन में किसकी आरएमएस वैल्यू है, वेलोसिटीज की। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम वेलोसिटी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे। तो ये एक मीन निकालने का तरीका एक हमारा ये होता है। ये समझ गए कि कैसे निकालना है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको स्क्वायर करो, ऐड कर दीजिए, उन सबका रूट ले लीजिए, और कितने से डिवाइड कर देना है, n से। जितने मेंबर्स रहेंगे उनसे डिवाइड कर देना है, वो आरएमएस वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसे समझ गए हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने प्रेशर इस पे आते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर को यहाँ पर हमने क्यूबॉइड लिया है, क्यूब टाइप का लिया है, जिसकी ईच साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर इसकी साइड है। और ये फुलफिल है किसी गैस से, इसमें गैस भरी हुई है, और यहाँ पर हम एक पार्टिकल को पकड़ रहे हैं और एक पार्टिकल लेकर के अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट एक पार्टिकल इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है, और हमने काइनेटिक थ्योरी में ये जाना है कि जो गैस का मॉलिक्यूल्स रहता है वो रैंडमली मूव करता रहता है। तो ये तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो हमने ये मान लिया कि वो जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। क्या उसके कंपोनेंट बना सकते हैं हम? हाँ, उसके कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक पार्टिकल्स है उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है, कुछ वेलोसिटी y में भी है, तो कुछ z में भी होगी। तो इस वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये x डायरेक्शन में भी होगा, y में भी होगा, और z डायरेक्शन में भी होगा, तीनों डायरेक्शन में होगी। तो एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को हमने रिजोल्व कर दिया इनटू 3 पार्ट्स, 3 कंपोनेंट्स बना दिए हमने वेलोसिटी की। एक तो बनाया हमने x डायरेक्शन वाला, एक y वाला बनाया, और एक z डायरेक्शन में दिया। और इन तीनों को मिला करके
ये बनता है हमारा रिजल्ट V, रिजल्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर इक्वेशन इसकी ये होगी, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। और जब इस तरीके से कोई वेक्टर इक्वेशन लिखी हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम, ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी V वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट, बोलिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। ये वेक्टर वाले चैप्टर में हमने कर भी रखा है कि इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है तो उसका मैग्नीट्यूड ये होता है, इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक कंटेनर, उसकी वॉल A सेंटीमीटर क्यूब की है, A सेंटीमीटर बनी हुई है, सॉरी उसकी जो वॉल है A सेंटीमीटर की है, A बाई, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, A क्यूब हुआ। और वन फलक का एरिया ऑफ वन फेसिस कितना हो जाएगा, एरिया A स्क्वायर, तो इसका एरिया ये हो जाएगा। और हमने ये मान एक पार्टिकल्स को लेकर के कर रहे हैं हम वेलोसिटी, हम कैलकुलेशन एक पार्टिकल्स को पकड़ करके कर रहे हैं। और जब एक से हो जाएगी तो दो के लिए भी, तीन के लिए भी, चार के लिए भी, सब के लिए हो जाएगी। तो एक के लिए तो कीजिए आप, तो हमने एक पार्टिकल ले लिया और उस पार्टिकल्स की वेलोसिटी मान ली V। तो उस वेलोसिटी का कुछ हिस्सा हमने एक डायरेक्शन में लिया, कुछ Y में, कुछ Z में, वो इसका वेक्टर इक्वेशन ये बनता है, ये मैग्नीट्यूड इक्वेशन हो गई। ओके, ठीक है। अब प्रेशर क्या है, किससे बनता है प्रेशर, प्रेशर बनता है फोर्स से, फोर्स पर यूनिट एरिया। मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहा है और जा करके ये ऐसे हिट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा, तो यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है, पहले फोर्स की। तो कितना फोर्स करता है ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जाता है तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। अब यहाँ पर फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें, प्रॉब्लम ये है। तो फोर्स की कैलकुलेशन न्यूटन्स लॉ से करेंगे। न्यूटन्स तो बताता है फोर्स के बारे में, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कीजिए आप। वेलोसिटी से कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, 30 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और टकरा करके वापस आने लगा, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, m इंटू वी, फिर ये इधर आया m इंटू वी, दोनों को आप डिफरेंस कर दीजिए, उनको चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और टकरा करके फिर वापस आएगा, तो जाते वक्त मोमेंटम कितना mv, आते वक्त मोमेंटम कितना mv, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी में ये पढ़ा है कि जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक हुआ और टकरा करके वापस आ गया, तो जाते वक्त मोमेंटम mv, आते वक्त भी मोमेंटम mv, पर डायरेक्शन बदल गई, ये ध्यान रखना। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ जाएगी, और वही फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो प्रेशर आपके पास हो ही जाएगा फिर। तो लो जी, तो सपोज दैट पार्टिकल्स लेट, तो आप चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करने के लिए आप ऐसा एज्यूम करेंगे, सपोज दैट एन पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स इज मूव और स्ट्राइक विद द वॉल, ये कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक कर करके वापस आएगा फिर, एंड देन गेट रिफ्लेक्टेड। तो जब एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो बताइए कौन से फेसिस से टकराएगा, सामने वाले का नाम क्या है, सामने वाले फेसिस का नाम क्या होगा, तो सामने वाले फेसिस का नाम होगा YZ। ये जैसे समझ आ गए ना, ये YZ फेसिस बनेगा भाई। ये जो फेसिस है, ये सामने वाला फेसिस, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, तो ये कौन सा फेसिस बना, जेड फेसिस।
तो जब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कौन से बेसिस से टकराएगा, वाई जेड से, और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स जेड से स्ट्राइक करेगा। तो सपोज दैट ए पार्टिकल इज स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर दैट इज वाई जेड फेसिस एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और वो वापस आ रहा है फिर, और जब वापस आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम लिखिए कितना, देन चेंज इन मोमेंटम फिर राइट डेल्टा पी इज इक्वल टू जाते वक्त मोमेंटम और आते वक्त का मोमेंटम, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, वो चेंज इन मोमेंटम है। m1 क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका मास सिमिलर मान सकते हैं हम, सबका मास सिमिलर है, काइनेटिक थ्योरी में यही बताया गया कि ईच मास ऑफ द ईच पार्टिकल इज सेम। तो यहाँ पर हम 1 यूज नहीं करेंगे, बट फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी हम v1x ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे mv1x, ठीक है। अब आते वक्त का मोमेंटम कितना, आते वक्त का भी इतना ही है, m1 v1x, ये भी सेम, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये माइनस ले गया अंदर, यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, वापस आ रहा है पार्टिकल, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, ये आया 2mv1x, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। ये 1 इसलिए लिखा, ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है, 2 लिखेंगे तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, 3rd लिखेंगे तो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, चेंज इन मोमेंटम। बट हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही तो फोर्स होता है, ये खाली चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लगाना पड़ेगा, टाइम, तो कितना टाइम लग इसको, वैसे यहाँ से एक मॉलिक्यूल चला और यहाँ पहुँचा और फिर वापस यही आ गया, तो कितना टाइम लगेगा इसको, वो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसको इजी है कैलकुलेट करना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी। तो लाओ टाइम टेकन, ये ऐसे यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर टकरा करके फिर यहाँ आया, इतना टाइम लगा। टाइम टेकन बिटवीन टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, यहाँ से पार्टिकल गया A फिर वापस A, तो कितना डिस्टेंस हो गया 2a, स्पीड कितना स्पीड है उसकी v1 वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो ये टाइम भी आ गया। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी, हाउ मच पी, पी ये रहा 2mv1x, टाइम हाउ मच टाइम 2a अपॉन में 1x, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका mv1x स्क्वायर अपॉन a, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, फोर्स हमने पढ़ा है F1x, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब प्रेशर को निकालना बहुत ईजी है, प्रेशर का क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना सामने ऐसे पार्टिकल जा रहा है, सामने एरिया कितना मिलता है a स्क्वायर, ये फेसिस मिलता है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी बन जाएगी F अपॉन a स्क्वायर। तो हमने फोर्स निकाल लिया है, आपने फर्स्ट पार्टिकल कंटेनर के वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो हमने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आया बताना एक बार, हाँ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, ये आया आपका F1x इज इक्वल टू
एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये आया। तो प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर भी बता सकते हैं अब हम। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू होती है एफ अपॉन एरिया, और एरिया कितना मिलेगा मॉलिक्यूल्स को सामने, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम वन वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और ए क्यूब को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट, हाँ सॉरी ये हो गया। फर्स्ट पार्टिकल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इन द डायरेक्शन एक्स, इन एक्स डायरेक्शन। सेकेंड पार्टिकल भी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सिमिलरली द सेकेंड पार्टिकल आल्सो एक्सर्टेड सेम प्रेशर, उसकी वेलोसिटी बस कितनी लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। तो सो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में सब के सब मिल करके जितने भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो सब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स बनाएंगे। तो आंसर है P1x, P2x, P3x, P4x, सबको ऐड कर दीजिए। तो लो जी ये आ जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में Px। तो मैं ऐसे लिख दूँ P1x, P2x, P3x, P4x, P5x। तो ऐसा ना लिख करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, क्योंकि ये ए क्यूब है तो ए क्यूब का मीन्स मतलब क्या है, ए क्यूब का मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा, देखो एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन वी, फिर क्या लिखा जाएगा, सेकंड पार्टिकल का प्रेशर, सेकंड का कितना होगा, एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी वी टू एक्स अपॉन वी, फिर थर्ड का लिखा जाएगा, फिर 4 का लिखा जाएगा, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे लिखते चले जाएंगे और लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, एम अपॉन वी इंटू वी एन एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, पी एक्स, एम अपॉन वी हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, एम अपॉन वी यहाँ से हमने कॉमन कर लिया। ये आपको मिलता है अंदर वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका वी एन एक्स स्क्वायर। समझ आया, एक्स डायरेक्शन में इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स। तो वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, वाई डायरेक्शन का बिल्कुल इसके तर्ज पर लिख दो, बिल्कुल सेम। सिमिलरली पी वाई इक्वल टू एम अपॉन वी एंड वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर प्लस वी थ्री वाई स्क्वायर प्लस वी फोर रहने दो, एंड सो ऑन, एंड वी एन वाई स्क्वायर। नाउ इन जेड डायरेक्शन पी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन वी, कॉमन करो, सॉरी लिखो वी वन जेड स्क्वायर प्लस वी टू जेड स्क्वायर प्लस वी थ्री एंड सो वी थ्री जेड स्क्वायर। समझ इधर, स्कूल की बात बाद में करिए। ये एक्स डायरेक्शन में प्रेशर इतना है, वाई डायरेक्शन में प्रेशर इतना है, तो जेड डायरेक्शन में प्रेशर इतना है, तो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर कितना है, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो हम सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इसको ऐड करेंगे, फिर प्लस इसे लिखेंगे, फिर प्लस इसे लिखेंगे,
तो ऐसा करोगे तो बहुत जगह चाहिए हमें, तो मैं ऐसे ऐड नहीं करता। ऐड करने का तरीका देखिए कैसा है, मैं इसको ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड कर लेते हैं v1x प्लस v1y प्लस v1z, ऐसे ऐड कर लेते हैं, करते नहीं जैसे सवाल करते हैं +2 +3 +5, ऐसे ऐड नहीं करते, तो ऐसे ऐड कर देते हैं हम इसको। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में m/v तो कॉमन है, और बाकी आप ऐसे ऐड करते चले जाइए, ऐसे ऐड करते चले जाइए, तो ऐसे इजी रहेगा। इसको हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा लॉ था वो, पास्कल्स। हाँ, प्रेशर को ऐड करने से पहले यहाँ पर हम पास्कल्स रूल्स को याद करना चाहेंगे, उसको हम उसका प्रिंसिपल को यूज करेंगे, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन इज सेम, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। तो एक्स डायरेक्शन में जितना प्रेशर होगा उतना ही वाई में होगा और उतना ही जेड डायरेक्शन में होगा। तो टोटल मिलाकर के कितना प्रेशर मिलता है आपको? 3P, Px प्लस Py प्लस Pz, तो 3P मिले आपको। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर अब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जो Px की वैल्यू होगी वही Py होगा और उतना ही Pz होगा। अब मुझे बताइए, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर करके लिखूं तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा? तो ये Px प्लस Py प्लस Pz कितने इक्वल आएगा? ये 3P के इक्वल आएगा ये। तो अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी बन रही है, मुझे देख करके बताओ कितनी बन रही है P की वैल्यू। तो P बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 1/3 Px प्लस Py प्लस Pz, ये बना, यही तो बनेगा। ये बात समझ आई नहीं आई, पहले तो ये बताइए। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ Px Py Pz तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 3P के इक्वल लिखा जाएगा, नेट प्रेशर 3P। और यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से P = 1/3 Px प्लस Py प्लस Pz आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ Px Py Pz, यानी कि इसका एडिशन करके लिखना आपको नेक्स्ट लाइन में। और अभी एडिशन करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि अब मैं ऐसे ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे ऐड करता हूँ, समझ गए वो कैसे ऐड करना है? तो यहाँ पर m/v ये तो कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो P = 1/3, तो ये तो पहले से ही है, और ये m/v हमारा कॉमन आ गया। और मैं अब ऐड करके लिख रहा हूँ Px Py प्लस Pz, ये ऐसे ऐड करेंगे। बोलो, v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर देन v1z स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पे आओ, अब इस पे आए हम v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पे आओ, इन तीनों को लिखो, एंड सो ऑन करके लिख दूँ बस ऐसे ही है। तो ये एंड सो ऑन लिखा गया, लास्ट में n का लिख देते हैं, प्लस लास्ट में n का लिखवाओ, vnx स्क्वायर प्लस vny स्क्वायर प्लस vnz स्क्वायर, ये लिखा गया, ठीक है। ये लिखा गया भाई बच्चों। अब इस इक्वेशन को देखो जरा, क्या बनेगा? ये v1 बनेगा टोटल। वेक्टर इक्वेशन को याद करो, ये वेक्टर इक्वेशन याद करो। मैंने स्टार्टिंग में वेक्टर इक्वेशन नहीं लिखी थी क्या आपकी? v = vx प्लस vy प्लस vz, ये लिखी थी नहीं लिखी थी? ये किसके इक्वल थी? ये v1 के इक्वल थी, इसके इक्वल थी।
तो ये क्या हो जाएगा V1, ये कितना हो जाएगा V2, ये V3 एंड सो ऑन एंड ये Vn। तो प्रेशर कितना बना P इज इक्वल टू आप 1/3 इंटू m/v। हाँ, और ये अंदर हम लिख सकते हैं इसको V1, V2, V3 एंड सो ऑन एंड Vn। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन Vn स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब उसको याद कीजिए जो स्टार्टिंग में मैंने मीन निकालना बताया था आपको, कि मीन निकालने का एक तरीका ये भी है। हाँ, तो हमने ये पढ़ा है बिकॉज VRMS इक्वल टू रूट, बोलिए, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Vn स्क्वायर अपॉन n। और यहाँ से रूट हटाओगे, यहाँ से रूट हटाओगे तो ये रूट इधर स्क्वायर में आ जाएगा, तो मैं ये रूट हटा देता हूँ और इधर क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इसको देखिए जरा, और फिर इसको देखिए, क्या ये दोनों सेम है, ये और ये यहाँ से यहाँ तक और ये सेम है? नहीं है सेम। इसमें इसके डिनोमिनेटर में n नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में n है, तो n को इधर ले जाओ, तो यहाँ से n इंटू VRMS स्क्वायर किसके इक्वल बना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड Vn स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो प्रेशर की इक्वेशन में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको आप n VRMS स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर इक्वल टू 1/3 m अपॉन कैपिटल V एंड VRMS स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला ये बना। अभी m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने हैं कंटेनर में, n, तो m का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये बताइए, m इंटू n अपॉन V एंड VRMS स्क्वायर। m इंटू n कंप्लीट गैस का मास, एक मॉलिक्यूल का मास m, और n मॉलिक्यूल्स का कितना हो गया, वो तो कंप्लीट गैस आ गई फिर। तो इसको क्या लिख सकते हो बाबा, कैपिटल M, एंड कैपिटल M इज मास ऑफ होल गैस। ये बनेगा आपका 1/3 कैपिटल M अपॉन कैपिटल V। आई बता रहा हूँ, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो m इंटू n मास ऑफ द गैस, एंड मास ऑफ द गैस इज कैपिटल M। हाँ ठीक है, ये बन गया आपका। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये बना। अभी आप इसको एक लाइन में और आगे बढ़ा सकते हो। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप इसे। तो प्रेशर इज इक्वल टू, हालांकि आपका डेरिवेशन हो चुका पूरा, प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है, एक लाइन फिर भी हम बढ़ा सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। सो प्रेशर फॉर्मूला 1/3 P इंटू VRMS स्क्वायर। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था कि प्रेशर डिपेंड अपॉन दी वेलोसिटी। प्रेशर किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी की वजह से होता है। एंड यू सीन इन दिस फॉर्मूला वेलोसिटी, प्रेशर डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो गैस में प्रेशर किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी की वजह से होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी की वजह से गैस के पास टेम्परेचर भी होता है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि वेलोसिटी की वजह से गैस के पास वॉल्यूम होता है। यहाँ तक हमारा आर्टिकल ये पूरा हो जाता है। ये प्रेशर है ऑफ एन आइडियल गैस। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। इसे भी, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं और इसे भी। हाउ मच प्रेशर, P इज इक्वल टू 1/3 M/V/RMS स्क्वायर, M/V इंटू VRMS स्क्वायर, या फिर इसे याद रखोगे। मोस्टली वो ध्यान रखना आपको, ठीक है।